बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस वीडियो में दो चीज़ों पे हम बात करते हैं और दोनों इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही मुतल्लिक है। पहली बात तो यह है कि कल पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले पर के बाद आज का दिन पहला दिन था, यानी उस फैसले पर आज अमल दरामद होना था। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करते हुए सबसे अहम काम यह करना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस का सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जारी करना था, जिससे अंदाज़ा होना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक का इंटर पार्टी इलेक्शंस हुआ है और उनका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो बल्ला होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद करे, इलेक्शन कमीशन ने बैठकर एक इजलास किया और इस इजलास में मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर किया गया। सबसे पहले तो गौर किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए या नहीं, और क्या सर्टिफिकेट पार्टी को जारी करना चाहिए वेबसाइट के ऊपर या नहीं। तो पार्टी का सर्टिफिकेट तो जारी नहीं हो सका, लेकिन इस पर गौर किया गया कि अगर हम इसे जारी नहीं करते इसको, तो इसके लिए कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इसको चैलेंज किया जा सकता है, इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले। यानी बुनियादी सवाल यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या उस ऑर्डर पर अमल दरामद करना है। तो आज ना तो उस ऑर्डर पर अमल दरामद हो सका और ना ही वो इलेक्शन कमीशन का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सका। ये दोनों चीज़ें आज नहीं हो सकी। इसके अलावा ये भी जो है वो आज के इस इजलास में गौर व गौस किया गया कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है और क्या अमन व अमान की इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। और मुख्तलिफ सहाफ़ी इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है ये दरख्वास्त लेकर कि हमारे लिए इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। एक मोटी सी बात ये कही जा रही थी कि बल्ले का निशान नहीं होगा तो इलेक्शन हो जाएगा, बल्ले का निशान मौजूद रहा तो इलेक्शन नहीं होगा। ये हेर से है, ये सिर्फ बाजारी गप है, ये शहर में चलने वाली गर्दिशें हैं। इसका ताल्लुक किसी इदारे के साथ नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन के साथ, ना सुप्रीम कोर्ट के साथ, ना किसी और के साथ। ये गप है कि गप हम उसे कहते हैं कि जो बस एक अफवाह चल रही होती है, और गप हम उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही होती है। यानी सहाफ़ती हलकों में गप को इन मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्लामाबाद में गर्दिश करने वाली एक गप यह है कि अगर बल्ले का निशान मौजूद रहा तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाएगा, और उसके लिए सिक्योरिटी का जवाब बनाया जा सकता है या कोई और जवाब बनाया जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बल्ला अगर रहेगा तो फिर उसका नतीजा जो है वो एडवर्स आ सकता है। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और इतलात ये है कि कल वो फिर बैठेगा और देखेगा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करना है तो इलेक्शन कमीशन ने अभी ये गौर करना है और अपने कानूनी माहिरीन की राय लेनी है कि अगर हमने चैलेंज किया तो क्या नतीजा निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हमारे पास कानूनी तौर पर हमारा केस कितना मजबूत है। और जाहिर है वो कला बता रहे होंगे कि अगर ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला बरकरार रहेगा पेशावर हाई कोर्ट का, और हमारा मौक़िफ़ नहीं माना जाएगा। क्योंकि बहरहाल वो मौक़िफ़ कल बहुत ही वैलिड था इलेक्शन कमीशन का, पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि अगर आज आप इस पार्टी को बाहर कर देते हैं इंतखाबात से और बतौर पार्टी वो हिस्सा नहीं ले सकती, तो कल को अगर पता चला कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको क्लियर कर दिया, तो फिर उसका इजाला कैसे होगा, फिर इजाला मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप इलेक्शन में पार्टी को बल्ले का निशान या उसका जो भी इलेक्शन सिंबल है वो दे दें। ये फैसला हुआ था और ये बड़ा माकूल फैसला है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला बरकरार रहेगा। अब ऐसी सूरत में ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तौर पर अपने वकला से यासिर सवाती को बिठाया होगा, डीजी लॉ को बिठाया होगा, सेक्रेटरी बैठे होंगे और माफ़ कीजिएगा, इन सब ने बैठकर ये फैसला किया होगा कि हमारा केस इतना मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी आज दोनों में से एक भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब दूसरी चीज़ जो है वो, अब देखें कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल क्या होता है ये तो कल पता चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज इलेक्शन कमीशन में तौहीने इलेक्शन कमीशन की एक समाअत भी थी, जो कि डाला जेल में हो रही है, इलेक्शन कमीशन में तो नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन खुद उठ के चला जाता है, और आज तीसरा दिन था, तीसरी समाअत थी कि इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स गए हैं और उन्होंने जाकर इमरान खान के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की है। अब जब ये समाअत शुरू हुई तो इस पर सबसे पहला एतराज़ वकला की तरफ से आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला की तरफ से, और एतराज़ ये आया कि जनाब ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए।
और अगर ओपन ट्रायल नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए मुलतवी करते हैं, यानी आप इसके अगली मरतबा ओपन ट्रायल के इंतजाम करके फिर इसका ट्रायल होना चाहिए, आज का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स थे, निसार दुरानी जो सिंध के मेंबर हैं, KPK के जस्टिस इकरामुल्लाह हैं, और शाह मोहम्मद जतोई हैं बलूचिस्तान के, और बाबर हसन भरवाना पंजाब के मेंबर। तो इन सब ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस तो आज ही सुना जाएगा, तौहीन इलेक्शन कमीशन हुई है उसका केस तो आज सुना जाएगा, फर्द जुर्म लगाई जाएगी। तो वकला जब इसरार करते रहे और मेंबर्स ना माने, तो फिर इतलात ये हैं कि इमरान खान खुद रोस्टम पर आ गए, खुद उठकर रोस्टम पर आए, और रोस्टम पर आकर उन्होंने खुद वो मुखातिब हुए इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के साथ, और उन्होंने 3-4 निकात उठाए। पहला नुक्ता उनका ये था कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इंतखाबात करा रहा है, यानी इंतखाबात सर पे हैं, और इलेक्शन कमीशन का सारा जोर इस वक्त PTI पे लगा है। तो इलेक्शन कमीशन लगा दो, PTI का बल्ले का निशान ले लो, इसके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो इमरान खान ने शिकवा भरे अंदाज में, और थोड़ा सा अंदाज उनका नॉर्मल से थोड़ा सा सख्त था, ज़्यादा सख्त नहीं था। इमरान खान ने कहा कि सारा जोर इस वक्त इलेक्शन कमीशन का PTI पर है, और PTI पर जो है वो PTI को कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और रिटर्निंग अफसरान की उन्होंने काफ़ी शिकायत की। उन्होंने कहा कि जी ROs जो हैं वो इस वक्त या तो हमारे लोगों की गिरफ्तारियां करा रहे हैं, या उनके लिए MPO के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, या वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनके कागजात छीन लिए जाएं, और वो उनका कोई किरदार नहीं है, या वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। ROs रिटर्निंग ऑफिसर्स अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। ये इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से कहा, और फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन जिम्मेदारी यह है कि इन तमाम इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो साफ शफाफ बनाए। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एक तारीख भी नहीं दे सकते, यानी इलेक्शन कमीशन एक तरफ जो है वो इतना सख्त है कि वो एक तारीख भी नहीं दे सकता। इमरान खान की वकला एक तारीख मांग रहे हैं, आप तारीख भी नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। ये शिकवा इमरान खान ने काफ़ी सख्त अंदाज में, या क्या कहते हैं कि लगी लिपटी रखे बगैर इमरान खान ने कह दिया। और फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर आया और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और वैसे शाह महमूद कुरैशी को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो बहुत ही अफसोसनाक है कि उनको धक्के मारे गए, उनके साथ बदतमीज़ी वाला लहजा अख्तियार किया गया और धक्के देकर उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी क्या थी, उनको MPO के ऑर्डर्स हैं। MPO के ऑर्डर किसके लिए हैं? एक ऐसे शख्स के लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करा चुका है और उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी है। और शाह महमूद कुरैशी से मगर ख़तरा है कि वो मुआशरे में अमन आमा का मसला पैदा करेंगे। अब ऐसी सूरत में तो हर उम्मीदवार को डिटेन किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उनको जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया वो काबिल मज़म्मत है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारी बातें बताते हैं जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, ख़ास तौर पर वकला, कि ये सारी बातें सुनकर इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये सारी बातें तहम्मुल से सुनी और उनके पास इमरान खान की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। सवाए इसके उन्होंने ये कह दिया कि अच्छा, अगर आपको ROs से शिकायत हैं तो आप हमें तहरीरी तौर पर कमीशन को दे दें और कमीशन उन शिकायत को देखेगा। अगरचे ये एक ऐसा जवाब था कि जो बड़ा एक होम्योपैथिक नहीं कहूँगा, कि ऐसा जवाब था जिसका कोई ना फ़ायदा है उनको ना असर है। यानी उन्होंने कह दिया आप देखें, तहरीरी तौर पर दे दें, अच्छा देखेंगे। जो जब आप किसी को टालना होता है तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा दे दें, लिख कर दें, देख लेते हैं। काम जो है वो जब होना होता है तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमारे इमरान खान से कहा गया कि ROs से जो शिकायत है वो आप हमें दे दें, हम उसको देख लेंगे, एक कमीशन उसको देखेगा, कमीशन उस पर हमदर्दाना गौर करेगा। तो फिर समाअत जो है वो बहरहाल मुलतवी कर दी गई। पहले इमरान खान को इनकार किया गया था और कहा गया था कि जी समाअत मुलतवी नहीं करेंगे, लेकिन फिर समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई और आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की। इमरान खान का बुनियादी नुक्ता दरअसल ये था कि इलेक्शन आ रहे हैं और आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन की पड़ी है। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी जब सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से फैसला आया था, तो उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन सुना है कि मेंबरान जाकर यहाँ पर इलेक्शन सर पे हैं, तैयारियों के लिए वक्त नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जाकर तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल में केस सुन रहे हैं। तो उस पर हैरत का इजहार भी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज चारों मेंबरान अपना कीमती वक्त निकाल कर पहुँचे हैं
जेल में, ताकि इमरान खान पर जो तौहीने इलेक्शन कमीशन है, यानी इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तौहीन कर रखी है। अब सोचें एक बंदा 4 साल वज़ीर आज़म रहे और उस पे से निकले ये कि उसने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, तो क्या बचेगा उसमें से। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।